वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से हम लोग जानेंगे कौन सा बेहतर विस्की है, एज्ड विस्की या नॉन एज्ड विस्की। एज विस्की मतलब जिन विस्कीज में एज स्टेटमेंट आता है। जैसे मेरे पास है जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, यहाँ पर लिखा है 12 years ओल्ड विस्की, मतलब 12 साल पुराना ये विस्की है। तो ये अच्छा है या ऐसा कुछ विस्की जैसे यहाँ पर कोई भी एज स्टेटमेंट नहीं है, हालांकि ये भी बहुत अच्छा विस्की है। क्वेश्चन है कौन सा बेस्ट है। अब जाहिर सी बात है कि सब बोलेगा यार एज विस्की ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें तो 12 साल लगा है उस विस्की को बनाने के लिए। इसमें ना जाने कैसा कैसा विस्की डाला हुआ है, तो ये कैसे अच्छा हो सकता है। तो मैं एक वो एग्जाम्पल दूंगा। आपने क्या नोटिस किया है, पहले ब्लैक डॉग जो विस्की हुआ करता था उसमें 12 years ओल्ड एज स्टेटमेंट के साथ आया करता था, बट आजकल वो ब्लैक डॉग ट्रिपल गोल्ड रिजर्व कहलाता है। उसमें एज स्टेटमेंट गायब हो चुका है। आपने शायद नोटिस नहीं किए होंगे। आप क्या नोटिस किया कि टीचर्स जो है, टीचर्स 50 पहले की टाइम पे 12 years एज स्टेटमेंट के साथ आया करता था, बट आजकल वो नहीं आता है। आप शायद ये भी गौर कर चुके हैं कि जॉनी वॉकर जो ब्लैक लेबल है 12 years ओल्ड विस्की, इसका जो अपर सेगमेंट है जॉनी वॉकर डबल ब्लैक, उसमें कोई एज स्टेटमेंट नहीं है, बट जॉनी वॉकर ब्लैक से भी डबल ब्लैक का जो प्राइस है ज़्यादा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप सोचते हैं कि ज़्यादा ओल्ड विस्की मतलब ज़्यादा प्राइस और बेस्ट विस्की, तो ये गलत है, क्योंकि ऐसे बहुत विस्की है जहां पर एज स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गायब होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों? चलिए इस वीडियो से थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। वेल, व्हाट इज एज्ड विस्की? पहले ये आप जान लीजिए प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए कोई भी विस्की में अगर एज स्टेटमेंट रहता है 12, 14, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो वो जेन्युइन उतना ही पुराना विस्की है, और इसीलिए वो एज स्टेटमेंट में लिख सकता है कि ये 12 years ओल्ड विस्की है। और ये कैसे पुराना किया जाता है? वुडन बैरल में 12 साल इसको रखा जाता है, तब जाके इसको 12 साल पुराना विस्की कहलाएगा। अब हम लोग में बहुत है जो बोलता है कि मैंने ना एक जॉनी वॉकर ब्लैक खरीद के लाया हूँ 12 साल पुराना, और ये मैंने घर में रख दिया और 5 साल, शायद ये 17 साल पुराना विस्की हो गया होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको वुडन बैरल में जब तक मैच्योर करेंगे तब तक उसका जो एज है उसको काउंट किया जाएगा। चलिए इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा बेस्ट है, तो मैं आंसर में बोलूँगा कि देखिए दोनों ही विस्की का अलग अलग फैन बेस है। जो एज विस्की पसंद करता है, जो भी ब्रांड पसंद करता है, वो हमेशा उस पर्टिकुलर विस्की के साथ जाना चाहता है, वो पीना चाहता है वही विस्की जो उसको सबसे अच्छा लगता है। और ऐसा भी देखा गया है कि आजकल ब्लेंडेड विस्की जो है, जहाँ पर एज स्टेटमेंट नहीं है, बहुत पॉपुलर हो चुका है, और बहुत बंदे ब्लेंडेड विस्की पसंद करते हैं जो विदाउट एज स्टेटमेंट है। तो दोनों का ही अलग अलग फैन बेस है, अलग अलग कस्टमर्स है जो पसंद करता है। अक्सर देखा गया है कि आप जो ब्रांड पसंद करते हो, भले ही वो एज्ड हो या नॉन एज्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा आप उस पर्टिकुलर ब्रांड में चिपके रहते हो या वही ब्रांड पीना चाहते हो। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ टेस्ट। आपका जो टेस्ट पैलेट है वो विस्की ड्रिंक करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, शांति मिलता है, सबसे अच्छा लगता है, इसीलिए आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ चिपके रहते हो। वो भले ही एज्ड हो या नॉन एज्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पसंद करते हैं वैलेंटाइन, तो हमेशा आप वैलेंटाइन ही चुनोगे। अगर आप पसंद करते हो 100 पेपर, तो आप हमेशा 100 पेपर चुनोगे, या जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल तो जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल। तो मेरा कहना है कि टेस्ट की अकॉर्डिंग आप चलते हो, बट द क्वेश्चन इज व्हिच इज बेटर, एज्ड और नॉन एज्ड? तो आंसर अब तक आपको मिल ही चुका है, जिसको जो पसंद है वो ही बेस्ट है। फिर भी मैं बोलूँगा कि पहले के ज़माने में एज्ड विस्की को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, हालांकि आज बहुत कस्टमर्स जो है एक्सपेरिमेंटल हो चुका है। आज
जो ख्यालात पुराने दिनों में चलते आ रहे थे हम उससे वाकिफ तो है, बट अपना चॉइस को उसमें ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी हद तक इनवैलिड हो चुका है कि आइदर वो एज्ड है या नॉन एज्ड है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था कि पहले की दिनों में ब्लैक डॉग जो है 12 ईयर्स के साथ आता था, एज स्टेटमेंट के साथ, आजकल नहीं आता है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है सप्लाई। जी हाँ, स्कॉटलैंड हमेशा अपना जो बात है ना उसको अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज करता रहता है। पहले वो लोग बोला करता था कि हम लोगों का जो वाटर है सबसे बेस्ट वाटर है और इसीलिए हम लोग सबसे अच्छा स्कॉच विस्की बनाते हैं। आप एक बार सोचिए, जो स्कॉच विस्की बनते हैं वो एक्चुअली डीमिनरलाइज्ड वाटर से बनते हैं। जी हाँ, उसको डीमिनरलाइज करना पड़ता है। तो वाटर का क्या वैल्यू? पहले के ज़माने में स्कॉटलैंड अक्सर बोला करता था एज्ड विस्की मतलब मोर मेलो, मोर सॉफ्ट काइंड ऑफ विस्की। बट आजकल स्कॉटलैंड खुद डिलीवर नहीं कर पा रहा है 12 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड विस्कीज, और इसलिए वो लोग बोलते हैं कि गो फॉर ब्लेंड और गो फॉर ब्लेंडिंग विस्की और ब्लेंडेड विस्की। दैट्स अमेजिंग, दैट इज सुपर लॉट ऑफ थिंग्स। क्यों? क्योंकि आजकल सप्लाई का इशू हो रहा है। एक बार सोचिए, एक विस्की को बनाने में 12 साल लगता है, एक बॉटल को बनाने में 12 साल बहुत बड़ा एक टाइम होता है। और एट द सेम टाइम अगर वो ब्लेंडेड विस्की बनाता है, कुछ भी उसकी उसमें डाले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप सच में क्वालिटी डिलीवर करते हैं तो पब्लिक ऑटोमेटिकली उसको भी अप्रिशिएट करेगा, उसको भी पिएगा। और ऐसा ही हो रहा है आजकल। इसलिए बहुत सारा कंपनी आजकल एज स्टेटमेंट अपना बॉटल से हटा दे रहा है। सो दो टाइप्स ऑफ विस्कीज में मैं एज विस्की जो है उसको बोलूंगा ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो ट्रेडिशनली बनते आ रहे हैं। कुछ डिस्टिलरीज हमेशा ये एज स्टेट्समेंट को रखने के लिए अपना जो विस्की है ट्रेडिशनल तरीके से बनाते आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ब्लेंडेड जो है, ब्लेंडेड विस्की, वो भी बहुत हद तक फेमस होता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द बल्क प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा सप्लाई का डिमांड यही ब्लेंडेड विस्की कर पाता है क्योंकि वहां पर तो एज स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी उसकी को आप डाल सकते हो। बाय द वे, मैं एक तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, जो भी स्कॉच विस्की आप खरीदेंगे, स्कॉच विस्की मिनिमम 3 ईयर्स ओल्ड होगा ही होगा। उससे ऊपर जा सकता है बट उसके नीचे कभी नहीं। तो मिनिमम 3 ईयर्स ओल्ड तो आपको मिल ही रहा है, पुराना विस्की मिल रहा है, बट वो ब्लेंडेड है बिकॉज ऑफ बल्क प्रोडक्शन। और साथ साथ मैं बोलूंगा कि नॉन एज विस्की काफ़ी अफोर्डेबल भी है, हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है और इसीलिए डिमांड काफी हद तक बढ़ता चला जा रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन में मैं आपके साथ एक ही बात शेयर करूंगा, एज और नॉन एज कुछ भी हो, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट विस्की है। उसमें एज स्टेटमेंट है या नहीं है कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भले ही एज स्टेटमेंट के साथ आए, नॉन एज स्टेटमेंट के साथ आए, आपको परफेक्ट एंजॉयमेंट तो मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए चॉइस आपके ऊपर है। आंसर अगर दूं तो मैं खुद का चॉइस में बताऊंगा कि मुझे नॉन एज्ड विस्की ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये काफी अफोर्डेबल है और मैं अफोर्ड भी कर सकता हूं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Please drink responsibly and don't drink and drive. Jai Ho!